Hi friends, what's up? How are you? Myself C. Abhishek Bansal from Mumbai. Guys, इंस्टीट्यूट ने कल के दिन एग्जाम डेट अनाउंस कर दी. बोला 5 दिसंबर से हमारी एग्जाम है. जो नवंबर 21 एग्जाम थी अब वो दिसंबर में शिफ्ट हो गई. हमें एक एक्स्ट्रा पूरा महीना मिला है पढ़ने के लिए. देयर वुड बी पीपल जिन्होंने सोच रखा होगा कि मैं शायद एक ग्रुप देने वाला हूं, या किसने सोच रखा होगा कि चलो नवंबर अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, हम मई में अच्छे से देंगे, पूरा एकदम इज्जत में पढ़ के देंगे एकदम अच्छे से. सो टुडे व्हाट वी गोना डिस्कस इज, सर हमारा आज करंट स्टेटस क्या है. हमारा करंट स्टेटस क्या है? हमारा करंट स्टेटस सर सिंगल है या डबल है? करंट स्टेटस हमारा सिंगल है या डबल है? सिंगल मतलब कि सिंगल ग्रुप या डबल ग्रुप या कुछ भी नहीं, या मई 22. सर क्या करना है? ओल्ड सिलेबस वालों जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया था उनके तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया कि भाई आपको दिसंबर में नया सिलेबस ही देना है आपको, तो आपको तो शिफ्ट होना पड़ेगा मैंडेटरीली. न्यू सिलेबस वालों, क्योंकि अभी मेजॉरिटी चंक हमारे पास न्यू सिलेबस है, सबके मन में बहुत अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीजों के सवाल है. सर कैसे करें, क्या करें, आप बता दीजिए क्या करना चाहिए. सो आज का जो सेशन है गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सर हम क्या करना चाहिए. सो टुडे वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, मतलब मोटा माटी मेरे पास 3 महीने तो पूरा है बराबर. अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर भी ठीक है, मैं रख सकता हूं मेरे लिए. सो मोटा माटी मेरे पास 115 दिन है गाइस, 115 दिन. नाउ आई हैव 115 days. Now, so when you have 115 days, that's an ideal for both the groups. That's actually ideal for both the groups. अब जिन बच्चों ने सोचा था कि मैं नवंबर 21 में एक ही अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप सोच सकते हो कि दोनों ग्रुप देने का? सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने दिसंबर में, लेट अस टेक एग्जांपल, आप दिसंबर 21 में एक ही ग्रुप देते हो जिसका टेंटेटिव रिजल्ट मुझे नहीं पता डेट क्या होगी, पर फेब 22 तक आएगा. रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, अच्छी बात है. बाई चांस रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो सर हम एग्जाम देंगे हमारी मई 22 की. आप एग्जाम दोगे मई 22 की. अब जब मई 22 की हम अटेम्प्ट देंगे तो सर उसका जो रिजल्ट आता है जनरल, अगर मई 22 में साइकिल ठीक हो गया हमारा, उसका रिजल्ट आएगा मोटा माटी जुलाई 22 को, मतलब 17 जुलाई 2022 में. ठीक है, आप जॉब वॉब ढूंढने बैठोगे अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में. ठीक है, आज हम अगस्त 21 में खड़े हैं. एग्जैक्टली एक साल, एग्जैक्टली एक साल, एक साल. आपको ही पता है एक साल में पूरी दुनिया पलट जाती है, कहीं से कुछ भी हो सकता है. सो अगर आपने सोचा था कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा या दूंगी, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, कैन यू रीथिंक योर डिसीजन टू गिव बोथ द ग्रुप्स. क्योंकि सर 115 दिन में बेटा होता है, दोनों ग्रुप अच्छे से होता है. अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर मैं तो कोचिंग ही नहीं हुआ. अरे ऐसा नहीं कि आपने एक ग्रुप की कोचिंग नहीं की होगी ना, क्योंकि अगर आपने नवंबर 21 को टारगेट किया था, नवंबर 21, क्योंकि आपने नवंबर 21 के लिए बच्चों ट्यूशंस कर रखे होंगे, कोचिंग कर रखी होगी, तो नवंबर 21 में अगर आपने एक ग्रुप प्लान किया था, ईदर ऑफ द ग्रुप, दैट्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दैट मींस फॉर श्योर यू कैन अपीयर दैट अटेम्प्ट, अपीयर दैट ग्रुप फॉर दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट. नाउ द क्वेश्चन इज सर इंस्टीट्यूट ने एक महीने का मेरे को जो बेनिफिट है, कैन आई कंप्लीट माय कोर्स इन दैट? द आंसर इज यस. सर मैंने शुरू भी नहीं किया था, यस यू कैन डू इट. यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर डिसीजन कि मैंने जो भी ग्रुप लिया है, ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है, सर उसकी मैंने तैयारी कर रखी है, मेरे को रिवीजन करना है. चलो एक आधा सब्जेक्ट आपका कोचिंग बचा होगा, अभी भी अगस्त का मंथ है, बट बॉस कैन यू डू दैट थिंग कि अगर इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1 September 21 till maybe like 20th October 21, can you plan your days to finish it by 20th? अगर इस डेज में अगर आपकी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर आपने ग्रुप 1 सोचा था नवंबर में, ग्रुप 2 का कोचिंग पेंडिंग है, ग्रुप 2 में दिक्कत नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल है, एक सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल है, आप उसमें डेज बचा सकते हो. आईडीटी वैसे ही छोटा होता है, आईडीटी मोटा माटी कितने का होता है, 80-100 घंटे का आप किसी भी टीचर का ले लीजिए. डीटी कॉस्टिंग है, एक महीने में आराम से अगर सुबह 4 घंटा डीटी किया, शाम को 4 घंटा आईडीटी किया, आराम से 100-125 घंटा होता है. सो मोटा माटी में 10-15 दिन में मेरा आईडीटी उड़ा दूंगा. और ऑप्शनल तो क्या है, वो तो सर रिवीजन में भी कर लेंगे, क्योंकि वो तो ओपन बुक एग्जाम है. सो इट इज पॉसिबल आराम से. चलो मैंने 20th सोचा है, मैं 20th का कट ऑफ आपको दे रहा हूं बॉस. इवन इफ यू फिनिश इट बाय लाइक 25th of October, इट इज एब्सोल्युटली ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके.
क्योंकि फिर बाद में 26 से क्या कर लेंगे अपन, 26 अक्टूबर से यू विल स्टार्ट विद योर रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको मिलेगा मोटा मोटी 50 डेज, 50 दिन। हम लोग हमेशा बोलते हैं 2 महीने में रिवीजन होता है आराम से, 2 महीने में। तो मेरे पास क्या होगा सर, 5 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के, 5 दिन मेरे दिसंबर के, 40 दिन, सॉरी 40 दिन। 40 थोड़ा सा टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, बट यस पॉसिबल तो है करने के लिए। अगर आपने यहां पर अक्टूबर में कोर्स खत्म कर दिया जल्दी से, तो जो भी डेज बचेगा आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपका ग्रुप 1 पेंडिंग है तो उसको आप अगस्त में खत्म करो कैसे भी करके। सो वाइस वर्सा इट इज पॉसिबल ऑल्सो। अच्छा, अगर किसी का कोचिंग ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 अगस्त से, 18 अगस्त से, 20 अगस्त से ग्रुप 2 का कोचिंग चालू कर दीजिए अपना। कोशिश कीजिए कि साला 30 सितंबर तक, 5 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक मैं कोर्स खत्म करूं, फिर लास्ट का जो 1.5-2 महीना मिलेगा मुझे रिवीजन में आराम से हो सकता है। क्योंकि गाइस आई एम टेलिंग यू, अगर दिसंबर का रिजल्ट इंस्टीट्यूट फैब में देता है, अगर आपने सोचा कि मैं एक ग्रुप ही दूंगा या दूंगी, आप फैब से पहले पढ़ोगे नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आता। इट्स वेरी नॉर्मल। आप एग्जाम देकर आओगे, बोलोगे अभी तो एग्जाम दिया यार, 4 पेपर देकर आया हूं मैं, थोड़ा आराम करते हैं, हफ्ता भर चिल मारेंगे। फिर दिसंबर जनरली वो क्या न्यू ईयर होता है तो आधे पब्लिक गोवा भाग जाती है, फिर न्यू ईयर में फिर से संक्रांति के बाद एकदम मस्त पढ़ेंगे अपन। ऐसे करते करते वो फेब आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उस दिन से आप पढ़ोगे। उस दिन से अगर आप पढ़ने बैठे, मार्च, अप्रैल, 1 मई को आइडल, 1 या 2 मई को आइडल एग्जाम है आपकी इंस्टीट्यूट की, तब भी 2-2.5 महीना है, आज भी 2-2.5 महीना है। पर आज क्या, आज बेनिफिट है ना हमारे पास, आज बेनिफिट है, आज एटलीस्ट फेलियर का टैग तो लगा नहीं है। अगर बाई चांस अगर ग्रुप एक जो भी ग्रुप आपने सोचा है अगर वो रह जाता, देखो इंशाल्लाह निकलना चाहिए, वो निकल गया बहुत अच्छी बात है, आप कर लोगे। पर अगर वो रह गया तो सर दोनों ग्रुप का वजन आ जाएगा। भैया आज जो बेनिफिट दिया इंस्टीट्यूट ने, लोग कुछ भी बोले कि तुमसे होगा नहीं, बेटा एक ही ग्रुप दे। आधे तो क्या वो दोस्त जो होते हैं, दोस्त भाई बहन सीनियर्स, ऑफिस के सुपर सीनियर्स, फिर वो लाइब्रेरी के सुपर सीनियर सिटीजन जो ज्ञान पेलते हैं भरपूर मात्रा, भाई तुझसे नहीं होगा। वो कौन होता है तुमको रोकने वाला, वो कौन होता है तुम्हारी तरक्की को रोकने वाला, वो कौन होता है तुम्हारी जिंदगी को रोकने के लिए। तुम्हारी जिंदगी को बदलने का खाली तुमको है, तुम्हारा जो फैसला होगा वो तुम डिसाइड करोगे, ना कि कोई और। मुझे सोच के बताओ, नर्सरी से लेके मतलब राइट फ्रॉम योर जूनियर केजी टिल योर बीकॉम, आई थिंक सीए छोड़ दीजिए टिल बीकॉम, 99% बच्चे कभी फेल नहीं हुए किसी भी लेवल पर, बराबर पास हुए। तब तो कोई दोस्त नहीं था, तब तो किसी की सुनी नहीं, क्योंकि पूरी भेड़चाल पास हो, तो मैं भी पास हो गया सर, सब हो रहे। एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, 12th का पेपर देख लीजिए, बॉम्बे के बच्चे 21 सेट से पढ़ते थे, 10th में भी 21 सेट, वो आईएमपी चलता था, पॉकेट बुक चलती थी अलग अलग। बीकॉम तो 1 नाइट स्टडी, 1 डे स्टडी, कॉन्फिडेंस है हमको, हम लोग कर लेंगे। सीए में क्या है, लोग डराते बहुत है, अरे तुझसे नहीं होगा, अरे भैया मतलब 115 दिन है यार, 115 दिन बहुत बड़ी बात है यार, आराम से होता है, आराम से। आपने नवंबर के लिए सोच रखा तो एक ग्रुप तो पढ़ रहे हो ना यार, और खाली रिवीजन तो करना है सर, तो वो तो हो जाएगा। तो उसको आप 15 अगस्त तक, 20 अगस्त तक, 30 अगस्त तक, 31 तक कर लीजिए। पर जो सितंबर का महीना है, अक्टूबर में, कैन यू डू इट ग्रुप 2, कर लो भैया, हो जाएगा। सो माई ऑनेस्ट एडवाइस वुड बी कि आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। जो बच्चे ट्रांसफर होंगे, मतलब ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होंगे, बेटा ध्यान रखना, लॉ ऑडिट ऑलमोस्ट सेम है, खाली 2 चैप्टर लॉ में नए हैं, 3 चैप्टर ऑडिट में नहीं, और हमारे यहाँ सभी को डिलीट होता है, कुछ डिलीट, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा लॉ ऑडिट के लिए, तब टेंशन मत लीजिए। सो लॉ ऑडिट तो सेम है, एसएफए में थोड़ा बहुत चेंज है, वो आपको एसएफए भी नीचे गाइड कर देंगे। एफआर सबसे बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो चेंज होगा, क्योंकि उसमें इंडेस आ जाएंगे। कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत चेंज है, डीटी मोटा माटी सेम होता है, आईडीटी मोटा माटी सेम होता है। इसका चला गया, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, तो ऑप्शनल वैसे पूरा नया है सबके लिए, वो नया है। तो जो ओल्ड से न्यू कन्वर्ट होगा, जब वो रिजल्ट का वेट होगा, या अगर किसी ने नवंबर 21 सोचा था कि मैं ओल्ड में दूंगा, अदर देन ऑप्ट आउट, ठीक है, अदर देन ऑप्ट आउट, तो बेटा आपके लिए ये पैटर्न है कि आप भी कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज लोग आपको डरा रहे हैं, अरे डरो मत, होता है, इंस्टीट्यूट ने बोनस दिया भाई, कर ले। सी अंडरस्टैंड, पीपल हु हैव टेकन अटेम्प्ट, आप अगर आप ओल्ड से न्यू में आए हो, मतलब आप पुराने वाले बच्चे हो। न्यू वाले अगर तुमको अटेम्प्ट लगा, आपने सोचा मुझसे दोनों नहीं होगा, क्यों? सीपीटी तो 4 पेपर थे ना, फाउंडेशन से अगर आप आए हो तो 4 पेपर थे, एक ही दिन में दिया था, बराबर, एक दिन में 4 पेपर। अबे इंटर भी तो अपन ने दिया था, फाइनल में तो ओनली थिंग इसके सर ठीक है, कंटेंट है बहुत बड़ा है, पर इंपॉसिबल थोड़ी है। आप उनको देखते हो कि सर 85 लोग फेल हो गए, 100 में से 15% आईसीए का रिजल्ट आता है, 85 लोग फेल हो गए हैं, हम उनको देखते हैं, हम कभी उनको नहीं देखते जो 15 भी तो पास हुए ना यार। वो जो 15 लोग थे, क्या उनको कोई सुपर पावर है? एलियन के बच्चे वो भी तो हमारे जैसे नॉर्मल है ना, वही 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ सेम है, पर क्या फोकस, दे आर फोकस।
उनको पता है जितना जल्दी मैं सीए बन के निकलूं मैं मेरी जिंदगी पलट दूंगा, मैं मेरी जिंदगी बना दूंगा। हम लोग क्या सोचते हैं सर क्या फर्क पड़ रहा है सर, छोड़ो ना सर, क्या फर्क पड़ रहा है सर, अगला टाइम। अरे अगले करते 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 उम्र बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अब सोच लो अगर आप एक ग्रुप देते हो, ठीक है मानते चलो एक ग्रुप दिया, तो सर अभी जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है कोई पैसे नहीं कमाए हुए आप? नहीं सर, अभी तो हम लोग एग्जाम देकर आए हैं दिसंबर में सर, तो अभी तो हम लोग थोड़ा सा आराम करें, थक गए, हमारा शरीर थक गए, रिजल्ट का वेट करेंगे तो आप जॉब कर नहीं सकते, फिर लटक गए। फेब में अगर रिजल्ट एक ग्रुप का पॉजिटिव आ गया, बहुत बढ़िया, ग्रुप 2 की तैयारी करेंगे अपन, बराबर। चलो एक रिजल्ट अगर ग्रुप रह गया तो दोनों ग्रुप की फिर वापस तैयारी करेंगे, मैं 2.5 महीने में दोनों ग्रुप दोगे, वाह 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 वाह। अभी 4 महीने में दोनों ग्रुप नहीं होगा, उस टाइम में 2.5 महीने में दोनों ग्रुप हो जाएगा, वाह वाह, अरे वाह वाह, सही सोच है, बराबर। सर मे का भी एग्जाम दे सर, दोनों ग्रुप दे इस बार, तो सर थक गए, पहुंचे गोवा जाकर आते सर हम लोग आराम से, जुलाई 1 साल तक घर पे नो कंट्रीब्यूशन, नहीं नहीं नहीं, बैठ के एकदम फुल फैला के बॉडी को, शरीर को, लेट लेट के पढ़ाई करेंगे, ऊपर से मम्मी पापा को ऑर्डर दे, मम्मी पानी, मम्मी चाय, मम्मी नाश्ता, बेड पर। इनकम वाइज नो कंट्रीब्यूशन। अगर आप 21-22 साल के पापा 45-50 के होंगे, मेहनत कर रहे हैं आज भी, लॉकडाउन है, कोरोना फैल रहा है, तकलीफ है, नहीं फिर भी वो मेहनत कर, क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है। पर बच्चे में क्या चुल बहुत है, बहुत चुल है, दुनिया का सुनेगा, उन दोनों का नहीं सुनेगा, उन दोनों का नहीं सुनेगा, उन दोनों की तकलीफ को नहीं दे, नहीं अरे अरे लाइब्रेरी वाले भैया कहेगा ये कि भैया तुझसे नहीं होगा तो एक ही ग्रुप, एक एक करके आराम से होता है। क्यों? सीपीटी में क्या किया था, सुना था भैया की बात, इंटर में क्या किया, सुना था भैया की बात। क्या गारंटी है कोई मुझे लिख के दे देगा कि सर एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा? है कोई गारंटी? है कोई रूल बुक पे लिख के स्टैम्प पेपर जैसे मैं एक ग्रुप तो पक्का क्लियर होएगा? मैं भी नहीं कह रहा कि तुम दोनों ग्रुप क्लियर हो जाओगे, अरे भाई हो गए तो, प्लस अगर दोनों नहीं हुआ, एक निकल गया, एक निकल गया तो एटलीस्ट वजन तो कम हो जाएगा, क्योंकि मई में तो वैसे भी 2.5 महीना मिलने वाला है। फेब में अगर इंस्टीट्यूट रिजल्ट लाके दे, आई मीन दिसंबर का रिजल्ट, क्योंकि जनरली आइडियल डेट जनवरी होती थी नवंबर की, तो अभी हम फेब में रिजल्ट आएगा तब भी तो 2.5 महीना मिलेगा। एंड हम दुआ करें कि कोरोना खत्म हो जाए तो साइकिल ठीक हो जाएगा इंस्टीट्यूट का, फिर वो मई नवंबर वापस चालू हो जाएगा, तो मई में तो मेरे पास 2.5 महीना ही मिलेगा ना खाली। आज मैं कह रहा हूं 2.5 महीना नहीं, मेरे पास आज मेरे पास 1.5 महीना, 1.5-2 महीना है सर, 1.5-2 महीना मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, कर लीजिए ना यार। चलो अगर सर एक ग्रुप नहीं हुआ, एक ग्रुप हो गया, सेट ऑफ से हो गया, तो सर क्या फायदा, सेट ऑफ से हो गया, चलो सर 4 पेपर हो गए, ग्रुप निकल गया, दूसरे वाले में सर एक में एग्जामिशन आ गई, जैसे लोग ऐसे ही प्लान करते हैं ग्रुप 2 में आईडीटी में एग्जामिशन ले आएंगे, ऑप्शनल में एग्जामिशन ले आएंगे, निकल गया तो क्या फायदा? अरे यार मजा आ जाएगा, वजन कम है ना यार, टेंशन नहीं है, विल बी वेरी क्लियर कि हमको क्या करना है जीवन में। अभी तो क्या सर फोकस ही नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है पूरे इंडिया की। ऐसा नहीं है कि तुमसे नहीं हो सकता बेटा, मेरे को विश्वास है, मैं आपको जानता नहीं हूं, पर मेरे को पता है हमारी बिरादरी के बच्चे कर सकते हैं। अबे साला तुमने अगर सीपीटी में मैथ्स पास किया, फाउंडेशन में मैथ्स पास किया, अगर आपने आईपीसीसी में आईटी क्लियर किया, अगर आपने ईआईएसएम क्लियर किया न्यू सिलेबस के थ्रू, आप में दिमाग है, आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप कर सकते हो, बट डराने वाले रोकेंगे। बेटा देखो अगर तुम सीए बन जाओगे तो भी लोग कहेंगे अरे यार इजी पेपर आए थे, चेकिंग अच्छी हो गई, फेल हो गए, फेल हो गया यार, सुना मैंने बहुत टफ है, बहुत मारी तुम लोग, बहुत मारी, फिर भी लोग कहेंगे। अबे वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, वो हमारा काम थोड़ी है सोचना यार। तुमको तुम्हारे घर का तकलीफ पता है, तुमको तुम्हारा फाइनेंशियल इश्यूज पता है, तुमको तुम्हारे हेल्थ इश्यूज पता है, एंड हम सबको एक और बीच बात पता है कि बॉस बाप डिग्री है, बाप डिग्री है, कोई तोड़ नहीं है इसका। तुम्हारे घर की सारी तकलीफें डिग्री दूर कर देगी, क्योंकि पैसा, रिस्पेक्ट, मोटिवेशन, फोकस, फ्यूचर ओरिएंटेड सब इस डिग्री में है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं अपने बॉस को देख लो, तुमने देखा होगा ना, तुमने देखा होगा ना तुम्हारे बॉस को, कभी कभी ऐसा फीलिंग आया होगा ना तुमको कि तुम्हारे बॉस को कुछ नहीं आता है, आया होगा ना कभी? तो इमेजिन अगर हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि बॉस को कुछ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे ऐसा लगता होगा, कभी कभी लगता अपन भगवान है, बॉस को तो कुछ आता ही नहीं है। सर अगर उसको कुछ आता नहीं है फिर भी उसने अपना किंगडम, एम्पायर खड़ा कर दिया, क्यों? डिग्री के बलबूते पे। देख लो, अरे वो टकला चश्मा पेटूमल है क्या दिमाग? नहीं है ना, फिर भी किया ना उसने, अपना दिमाग लगाया ना, डिग्री डिग्री भाई, डिग्री डिग्री, डिग्री का इज्जत है, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं, तुम्हारे थोपड़े का कोई फेस वैल्यू नहीं है, डिग्री का इज्जत है भाई। सो बेटा कर लो, हो जाएगा। लॉ ऑडिट का आई एम देयर टू सपोर्ट, अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई विल बी पुटिंग लॉट ऑफ वीडियोस, मोटिवेशन, लेक्चर्स, बिंदास आप देख सकते हो।
किसी को अगर पूरा करना है तो फास्ट ट्रैक बैच है, उससे देखो भैया पूरा पढ़ा है, हैंड रिटन बुक है, ऑडिट की चार्ट बुक है, पढ़ो उससे। अपना FRSFM सुधार लो खाली। नीचे ग्रुप 2 में IT पेपर नंबर 6D इकोलॉग का अपना सेटिंग है, पूरा टेंशन नहीं, आ जाएगा आराम से 60-70 मार्क्स। DT सुधार लो, कॉस्टिंग सुधार लो। IDT तो जनरली हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है, हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यू कैन लिंक इट विद प्रैक्टिकल लाइफ। यार किसी और को आपकी तकदीर मत लिखने दो, तुम्हारी तकदीर तुम खुद लिखो। अरे मैं पास होऊंगा तो मैं खुद पास होऊंगा, खुद के लिए पास होऊंगा, अगर मैं फेल होऊंगा तो मैं खुद के लिए फेल होऊंगा। हम हमेशा फेल होने के लिए थोड़ी पढ़ते, हम हमेशा पढ़ते पास होने के लिए, राइट। मैं थोड़ी खुद को बोलता नहीं मैं फेल होएगा, नहीं, मैं हमेशा खुद को बोलूंगा कि मैं पास होऊंगा, मैं पास होऊंगा। तो खुद को बोलना भाई कर सकते हैं, पास होएगा अपन, पास होएगा इंशाअल्लाह, पास होएंगे अपन। So this was a very short video only for your guidance कि if you are thinking of one group, just think once कि हम लोग क्या दोनों ग्रुप हम लोग दे सकते हैं क्या। अगर पॉसिबल है कर लीजिए, डू कमेंट, आई विल रिप्लाई बैक अगर किसी को कोई क्वेरी है तो, पर कर लीजिए। क्योंकि देख लो पूरा साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम दिसंबर है तब लटके हुए हो, फेब में रिजल्ट है लटके हो, अगर एक ग्रुप पेंडिंग रहेगा मई में देना पड़ेगा, मई का रिजल्ट जुलाई अगस्त तक आएगा। 1 साल है यार, 1 साल में पूरी दुनिया पलट जाती है। अगर हम CA बन गए सर, ठीक है, तो देख लीजिए सर कितना लॉस होता है। जनरली 6 महीने का गैप नहीं होता, 9 महीने का गैप होता है, रिजल्ट का पकड़ लेते। 50,000 रुपये का एक फ्रेशर का सैलरी है, हम मानते चलो 6 महीने का भी लॉस पकड़ ले, 5 6 30 3 लाख रुपए का लॉस है। 12 महीने का अगर मैं गैप पकड़ लेता सर 6 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस टोटली, जो कि आपका पैसा था, आपका पैसा था। कर लीजिएगा इस अगर पॉसिबल है तो, दोनों ग्रुप देना चाहिए, दैट इज माय ऑनेस्ट एडवाइस। अगर आप में ताकत है हो जाएगा। जिनको अटेम्प्ट लग चुका है IPC में, तो आप ऑलरेडी एज वाइज आगे हो। लोग 21 साढ़े 21 में CA बन जाते हैं, आप ऑलरेडी एज वाइज आगे हो। पापा मेहनत कर रहे हैं, उनका अभी थक चुके हो, पर वो बताते नहीं है, जताते नहीं है। कैन यू डू इट? इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू, कैन यू डू इट? आई वुड से yes, we can do it. So if it is possible guys, appear for both the groups, take the utmost advantage of that 30 days. ठीक है, दिल से पढ़ना चाहिए, मेहनत करो, फोकस रखो, हो जाएगा। एंड अगर भगवान ने सुना सेट ऑफ से भी पास हो जाओगे, ध्यान रखना मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। जिंदगी में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी आपका कोई क्लाइंट नहीं पूछेगा कितने मार्क्स आए थे आपको टैक्स में, कितने मार्क्स आए थे कॉस्टिंग में। आप जॉब करेंगे कभी नहीं पूछेगा कोई कितने मार्क्स आए, सब यही पूछेंगे कितना अटेम्प्ट लगा। सो इट वुड बी रिक्वेस्ट कि अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए, अगर तुम सोच रहे हो मैं कर सकता हूँ, मैं हूं सपोर्ट करने के लिए, करो। फिर जो तकदीर में लिखा होगा वो देखा जाएगा, पर आज करो तो सही, सोचो तो सही, क्या पता हो जाएगा, क्या पता 22 साल की उम्र में CA बन जाओगे, क्या पता, हो सकता है ना वो चीज़। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, वन ऑफ माय वेरी क्लोज स्टूडेंट, नवंबर 19 में उसका पहला अटेम्प्ट था, IPC से लेट क्लियर हुआ, CPT में अटेम्प्ट है, IPCC में अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 2 आई थिंक 4 या 5 अटेम्प्ट बाद लिखा IPCC का। नवंबर 19 से उसका पहला अटेम्प्ट था। मैंने कहा था बेटा चल दोनों ग्रुप नहीं हो रहा, क्योंकि मई 19 में IPCC क्लियर हुआ था, दोनों ग्रुप नहीं हो रहा तो एक ग्रुप दे देना, जरूर निकल जाएगा। नवंबर 19 में बोला सर नहीं, सितंबर में सोचा, अक्टूबर में सोचा सर नहीं, अपन मई 20 देंगे दोनों ग्रुप पढ़ के, ठीक है। सो पहला अटेम्प्ट था भाई का अपने नवंबर 19, स्किप कर दिया। भाई साहब ने सोचा मई 20, ये तो दुनिया ने स्किप कर दिया, एग्जाम ही नहीं हुई। फिर इंस्टीट्यूट ने नवंबर 20 बोला, नवंबर में 20 में एग्जाम दो। भाई ने क्या बोला, कोरोना नहीं हुआ था पर क्या SFM टफ आ गया था, 2 पेपर देकर आया, ऑप्ट आउट कर लिया, मेरे को बताया नहीं। आखिरी पेपर के दिन फोन करके बोलते सर मैंने ऑप्ट आउट किया था। जैन 21 दिया, जैन 21 में आपको कोई पता है इंस्टीट्यूट ने क्या बजाई, खोल के बजाई, रिजल्ट बहुत टफ निकाला, फेल हो गया। अभी भाई हमारे दिए, बोला मई में सर एग्जाम देंगे, मई में हुआ नहीं, जुलाई 21 का प्लान किया कि हम जुलाई 21 में एग्जाम देंगे। जुलाई 21 में क्या हुआ, जब वो पेपर आया तो ऑडिट टफ आ गया। भाई साहब ग्रुप 2 के दिन मेरे को फोन करते हैं सर, मैंने पूछा क्या कर रहे हैं सर, मैं नीचे घूम रहा हूं। क्यों? कॉस्टिंग का पेपर था उस दिन, मतलब जो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन। बोला सर अभी तो ग्रुप 2 नहीं देंगे, अगले टाइम में देंगे ग्रुप 2। मैंने पूछा क्यों? सर ऑडिट बेकार हुआ है, तो सब लोग सोच रहे कि हम लोग सब दोस्त लोग सोचे कि अगले टाइम में देंगे। मैंने बोला चुपचाप घर पे जा, कॉस्टिंग पढ़। कॉस्टिंग के पेपर के दिन सुबह मुझे मैसेज, सर आपके कहने पे मैं एग्जाम जाके दे रहा हूँ। मैं चुपचाप देख रहा, मेरे को सुनना ही नहीं है। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, फेल होएगा ना,
कोई फांसी का सजा थोड़ी देगा तुमको, खाली फेल होएगा। वो तो वैसे भी फेल अगर नहीं देने चाह रहा है तो घर पे बैठ के 8 दिन क्या कर लेगा तू, रोएगा बैठ के, टीवी देखेगा, टाइम पास करेगा ना, जाना देकर आना एग्जाम, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा कि क्या होता है पेपर में यार, कैसा पेपर है, मैं कहां खड़ा हूं, मेरे को कितना आता है। अभी उसने जुलाई की एग्जाम दी है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। नवंबर 19 जुलाई नवंबर 21 2 साल वेस्ट। नवंबर 21 में अगर 19 में अगर एक ग्रुप भी दिया होता ना, वेरी क्लियरली यू आर क्लियर कि मैं जॉब कर सकता हूं, ठीक है। एक ग्रुप तो अपन जॉब का निकाल, जिनकी एज हो जाती है वो मैच्योर हो जाते हैं, अपने आप समझ जाते हैं। पर भाई साहब ने 2 साल घर पे बैठ के आराम किए, लॉकडाउन इशू, भाई की जॉब, पापा की जॉब चली गई, फाइनेंशियल इशू सब फेस करना पड़ा, इतना मेंटल एगोनी आ गया, इतना मेंटल हैरेसमेंट आ गया, हर एक के साथ ये चीज हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं भैया दोनों ग्रुप है, हो जाएगा, दे दो, वर्स्ट रिजल्ट इज फेल। समझा आपको? सो माय एडवाइस गाइस, माय एडवाइस वुड बी अपीयर बोथ द ग्रुप्स। आई एम देयर टू सपोर्ट यू, 115 days इट इज पॉसिबल, ठीक है। इफ यू थिंक यू आर द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट, वन डे you'll go to west, all the best guys। चलता हूं, दुआ में याद रखना, हो सके तो दोनों ग्रुप देना, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। डू लाइक द वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए, और वीडियोस भी आएंगे इस पे लॉ ऑडिट के, आप इसको फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।